everyone, welcome to my video. कैसे हो आप सब? Let's start another cue card today and the topic is describe a place where you go to the outdoor activities or play a sport. Bullet points are where is it located, what activities you can do at this place, how often do you go there and why do you like this place. Now this is the easiest cue card because you need to talk about play, you need to talk about a sport or any outdoor activity. So in this cue card, you can include walking, running, you can include any exercise. If you are going gym, then you can include that. So there are many things which you can include in this cue card. But I'm going to talk about swimming and walking. So let's see what is my simple answer, and also let's work on some important vocab, and also there is a part 3 question at the end. So without wasting the time, let's get started. Let's see what I have written. Sports are an integral part of human life and there is a great importance of playing sports in all spheres of life. जो स्पोर्ट्स है वो हमारी ह्यूमन लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है. इंटेग्रल मीन्स प्राइमरी इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो लाइफ के हर एक स्फीयर में है, हर एक पार्ट में है. It has a massive positive impact on both the body and the mind. और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे माइंड में, क्योंकि ये मेंटली भी फिट रहता है और बॉडी हम फिजिकली भी फिट रहते हैं. अगर हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो दोनों में ही होता है. मैसिव मीन्स बहुत ज्यादा. इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. Today I'm going to describe a renewed public park which is the center of sports activities in my city. आज इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगी वो है एक पब्लिक पार्क. और ये रिन्यूड पब्लिक पार्क मीन्स इट्स अ फेमस, ये मेरी लोकेलिटी में फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है. और ये किसके लिए पॉपुलर है? फॉर द स्पोर्ट्स एक्टिविटी. सो इस क्यू कार्ड में आज मैं इस पब्लिक पार्क को जो है वो डिस्क्राइब करने वाली. द नेम ऑफ द प्लेस इज रख पार्क विच इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस. इसका जो नाम है वो है रख बाग और ये स्टोन्स थ्रो मीन्स कि इतना डिस्टेंस नहीं है, नो डिस्टेंस, लाइक जैसे थोड़े से हम वॉक करके भी वहां पे पहुंच सकते हैं, तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है. तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करो? स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस. या फिर इसकी जगह पे या आप ये भी लिख सकते हो इट इज फार अवे फ्रॉम माई प्लेस और इट इज जस्ट विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ माई प्लेस. बट ये ज्यादा वोकैब, एडवांस्ड वोकैब है, स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस. With lush green surroundings and exercise equipment, the park is a favorite sport for children, joggers and walkers. जो कि इसका लश ग्रीन सराउंडिंग है. लश ग्रीन का क्या मतलब है? लश मीन्स लग्जूरियस. जो इसकी ग्रीन सराउंडिंग है एंड एक्सरसाइज इक्विपमेंट. एक्सरसाइज इक्विपमेंट मीन्स एक्सरसाइज जो टूल्स हैं वो जो इसको प्रोवाइड किए गए हैं, उसके कारण ये जो पार्क है ये चिल्ड्रन का, जॉगर्स का और वॉकर का, तीनों का ही ये फेवरेट है. जॉगर्स जो जॉगिंग करते हैं, वॉकर्स जो वहां पे वॉक करने आते हैं, और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही फेवरेट पार्क है. Now this is surrounded by tracks for the bicycle riders. और चारों साइड्स जो है वो ट्रैक्स के साथ कवर है ताकि जो बाइक साइकिल जिसने राइड करनी है वो राइड कर सके. There is a separate section for kids and also a swimming pool for learner. और यहाँ पे एक सेपरेट सेक्शन किड्स के लिए है और स्विमिंग पूल भी है लर्नर्स के लिए. Local people as well as tourists come to this place in plenty for leisure and enjoyment. लेजर मीन्स वो रिलैक्सेशन के लिए आते हैं. प्लेंटी मीन्स कि बहुत ज्यादा, नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं. कौन? लोकल पीपल और टूरिस्ट इस प्लेस में इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं और रिलैक्स करने के लिए आते हैं, अपना लेजर टाइम जो है उसको स्पेंड करने के लिए. होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू. Go there for an evening walk with my niece. मैं वहां पे यूजली इवनिंग वॉक के लिए जाती हूँ. This park as a mini train which runs across the park. My niece loves to take the ride on the park. अब यहाँ पे मैं जाती हूँ अपने नीस के साथ और उसको मिनी ट्रेन जो है यहाँ पे वो भी चलती है अक्रॉस द पार्क और उसको वो लेना बहुत पसंद है. During summers I go swimming in the park. और जब गर्मियां होती है तो मैं वहां पे स्विमिंग के लिए जाती हूँ. The pool has a clear crystal water. Clear crystal water means कि बहुत ही साफ सुथरा, एकदम क्लीन वाटर है. I believe swimming and walking are the greatest way to stay fit and healthy. मेरे को ये लगता है कि स्विमिंग और वॉकिंग जो है वो एक ग्रेटेस्ट वे है अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए.
I like this park due to enormous reasons. मेरे को बहुत सारे रीजन के लिए ये जो पार्क है वो अच्छा लगता है. Enormous means huge. बहुत सारे reasons हैं. Firstly, its green garden and cool ambience always attracts me. Ambience means environment. वहाँ का जो environment होता है with lush and green surrounding वो बहुत ही मेरे को attract करता है. Secondly, it is very spacious and hygienic. Spacious means कि open area जो जहाँ पे जो हवा है वो easily cross हो जाती है, बहुत ही space होती है जहाँ पे भीड़ भड़का नहीं होता, बहुत ही खुली जगह होती है. So ये बहुत ही spacious है and hygienic means ये बहुत ही साफ सुथरा है. Under government's tutelage. Government tutelage का क्या मतलब होता है? Tutelage मतलब take care. किसी चीज के अंडर जब कोई चीज रखी जाती है उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए या उसकी केयर करने के लिए, तब हम tutelage वर्ड यूज करते हैं. सो अंडर गवर्नमेंट tutelage मीन्स कि इसकी जो केयर है वो कौन करती है? इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी. द पार्क इज वेल मेंटेन्ड. और गवर्नमेंट की टेक केयर के थ्रू ये जो पार्क है ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड है. ये tutelage का मैंने जो है वो शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अगर आपको अभी भी tutelage में प्रॉब्लम आ रही है, must watch that short. उसमें इसका मीनिंग, synonym, uses, everything I have cleared. So उसको भी एक बार देख लो. tutelage का यूसेज जो है वो हम तब करते हैं जब हमें कोई किसी चीज को गाइडेंस करना होता है, उसकी टेक केयर करनी होती है. तो इंस्टेड ऑफ कि मैंने ये लिखा है कि ये जो पार्क है ये गवर्नमेंट जो है उसको टेक केयर वो करती है, मैंने क्या वर्ड यूज किया? tutelage. The park is well maintained. Lastly, the park also reduces air pollution as it is surrounded by lush green hedge. अब लास्ट में मेरे को एक और रीजन के लिए ये पार्क अच्छा लगता है, वो ये है कि ये एयर पोल्यूशन को भी कम करता है, क्योंकि ये लश ग्रीन हेज के साथ कवर हुआ पड़ा है, आसपास पूरी हरियाली है and other big trees. So this is the place where I often go for an outdoor activity. I hope ये जो सिंपल आंसर है ये बहुत ही इजी है और आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है. I hope कि इसने आपको कुछ जो वोकैब है वो भी अच्छी दी होगी. प्लीज टू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. जब भी आपने ये वीडियो अगर देखी है, आपका कोई भी आपका व्यू पॉइंट है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए. अब नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स द पार्ट 3 क्वेश्चन. अगर उसमें कोई डाउट आता है, यू वांट टू आस्क एनी आंसर, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. लेट्स मूव नाउ.